कोई प्रत्याशी किसी पार्टी से जब चुनाव लड़ता है तो वो यही चाहता है कि हमारे क्षेत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ा नेता वो आकर हमारे क्षेत्र में जनसभा करे और लोगों से मेरे लिए वोट की अपील करे। लेकिन प्रत्याशी अपने दम पर ही चुनाव जीत जाए ये बहुत ही बड़ी बात है। वो भी प्रत्याशी जब पहली बार ही चुनाव में उतरा हो मैदान में, चुनावी मैदान में, तो और अच्छी लीड से चुनाव जीते बहुत बड़ी बात है। चलिए आज शुरू करते हैं, न्यूज़ अपडेट शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको बताना चाहते हैं इकरा हसन के बारे में। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बने रहे मेरे साथ में। चलिए आपको बताते हैं इकरा हसन के लोकसभा क्षेत्र की जानकारी और इकरा हसन ने किस तरह से चुनाव लड़ा और किस तरह से चुनाव अच्छे मार्जिन से जीता और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। एक यंग और वो भी पहली बार चुनावी मैदान में, और लोकसभा का चुनाव वो भी कोई छोटा नगर निकाय या सभासदी या फिर प्रधानी का चुनाव नहीं, डायरेक्ट बहुत ही बड़ा चुनाव जो लोकसभा का क्षेत्र जिसमें 5-6 विधानसभाएं आती हैं और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है और लोगों से एक लोगों से मिलना कितना मुश्किल भरा होता है। चलिए बताते हैं विस्तार से, बने रहे मेरे साथ में। इकरा हसन को टिकट मिल जाता है उनकी मेहनत को देखते हुए, क्योंकि इकरा हसन ने अपने भाई नाहिद हसन को जिस तरह से 2022 के चुनाव में अपने दम पे चुनाव जिताया, क्योंकि नाहिद हसन तो किसी मामले में जेल चले गए थे और अब सारी जिम्मेदारी इकरा हसन के ऊपर थी, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घर घर जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चे बांटे थे और लोगों से वोट की अपील भी की थी। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी कई जनसभाएं कर चुके थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। इधर इकरा हसन अकेली थी और उसके साथ में उनके कार्यकर्ता और कुछ लोग भी ही थे। उन्होंने मेहनत करी और नाहिद हसन को अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताया। नाहिद हसन जेल में ही थे तभी इकरा हसन ने उनको चुनाव जिताया। चुनाव के बाद नाहिद हसन की बेल होती है और वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में इकरा हसन यहाँ रुकी नहीं, वो क्षेत्र का भ्रमण करती रही और लोगों से मिलती रही, उनके सुख दुख में साथ में खड़ी रही। जब भी मौका मिलता था तो वो क्षेत्र के लोगों के बीच ही रहना पसंद करती थी। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा के सांसद थे वो लोगों से दूरी बनाते चले गए। इधर इकरा हसन की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी कि लोग यही सोचने लगे कि इस बार अगर इकरा हसन को टिकट मिल जाता तो इकरा हसन सांसद बनेंगी कैराना लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन हुआ भी वही, इकरा हसन भी चाहती थी कि टिकट मिले और वो दमदारी से चुनाव लड़े और चुनाव जीते, क्योंकि धीरे धीरे जितना जो लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा था उतना ही मतलब ये इकरा हसन एक्टिव होती चली जा रही थी। यंग थी, अभी 26 साल की एज है और विदेश से पढ़ के आई थी, इतना अनुभव भी नहीं था। लेकिन 2022 के चुनाव में मेहनत की और लोगों से मिली तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ता चला गया। अनुभव इतना बढ़ा कि एक पूरे क्षेत्र में जो है लोकप्रियता हासिल करती चली गई। फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह जो है इकरा हसन छाई रही। इकरा वहाँ कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दावेदार भी काफ़ी थे। अखिलेश यादव ने उन सबको दरकिनार करते हुए इकरा हसन पे दौड़ लगाया और पुराने जो समाजवादी थे उनको पीछे छोड़ दिया। अब वहाँ पर इकरा हसन को जब टिकट मिल जाता तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो विरोध करने लगे। तो अब इकरा हसन यहाँ पर थोड़ा मतलब असमंजस में थी कि अगर ये लोग विरोध करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। तो अखिलेश यादव ने जो विरोध कर रहे थे, टिकट के दावेदार थे, उनको लखनऊ बुलाया और लखनऊ बुलाकर समझाया। तो वो लोग भी जो है इकरा हसन के पक्ष में खुलकर आ गए
और इधर इकरा हसन लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रही थी, छोटे छोटे रोड शो कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी और उनके साथ में लोग मिल रहे थे। इधर इकरा हसन के भाई विधायक नाहिद हसन भी जो है लोगों से मिल रहे थे और लोगों से इकरा हसन के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। इकरा हसन की लोकप्रियता इतनी धीरे धीरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में बढ़ती चली गई कि आखिर में इकरा हसन को जरूरत ही नहीं पड़ा कि हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी जनसभा करे या फिर कोई बड़ा पार्टी का नेता या फिर कोई भी बड़ा यहाँ पर आए वो हमारे लिए वोट मांगे। इकरा हसन को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आप ही पूरा चुनाव मैनेज किया और लोगों से खुद के दम पर वोट मांगे और लोगों से जो सपोर्ट की अपील भी की। उसका नतीजा ये रहा कि जब 4 जून को जब नतीजे आए हैं तो इकरा हसन सुबह तो कुछ देर के लिए पिछड़ी, लेकिन जब उन्होंने लीड बनाई तो आखिर तक वो लीड कामयाब रही और लोगों का सीना गर्व से चौड़ा होगा जो इकरा हसन को वोट और सपोर्ट कर रहे थे। लोगों की इच्छा थी कि इकरा हसन यहाँ से सांसद बने, क्योंकि इकरा हसन पढ़ी लिखी, विदेश की पढ़ी लिखी थी, युवा है, वो हमारी आवाज़, हमारे क्षेत्र की आवाज़ संसद में उठाएंगी ताकि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और हमारे बीच की ही इकरा हसन है, हम अपनी परेशानी इनके पास लेकर जाएंगे, ये हमारी परेशानी को दूर करेंगी। कोई भी मामला होगा ये हमारे मामले को सुनेगी, उसका निस्तारण करेगी। जनता ने हर तरह से इकरा हसन को वोट दिया, हर समाज ने इकरा हसन को सपोर्ट किया, वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 जून को इकरा हसन कम से कम 70,000 की से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया, जो मौजूदा सांसद थे उनको हराया और इकरा हसन सांसद बनी। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि इकरा हसन की मेहनत ही काम आई या फिर अखिलेश यादव की पार्टी का टिकट था इसीलिए इकरा हसन चुनाव जीती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। अगली अपडेट बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।